हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यूपीएल के रिज़ल्ट आ चुके हैं, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट। और बहुत ही बड़ी कंपनी है एग्रोकेमिकल की, तो इसके रिज़ल्ट हमें देखना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये एक ट्रेंड सेटर होता है। और बाकी सब छोटी कंपनियाँ, अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं तो बाकी सब कंपनियाँ भी इसे फॉलो कर सकती हैं। तो एग्रोकेमिकल की सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसलिए हमें इस पे ध्यान देना होगा। चलिए देख लेते हैं कि ये कंसोलिडेटेड नंबर है, यानी इसमें जितने भी इनके सब्सिडरीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडरी हैं और साथ में जॉइंट वेंचर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, तो उन सभी के नंबर इसमें इंक्लूडेड हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। तो देख लेते हैं रेवेन्यू जो इस क्वार्टर में आया है वो आप देख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जो रेवेन्यू इस क्वार्टर में आया है वो फिगर अराउंड, टोटल रेवेन्यू की बात कर लें तो 11,367 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर में था सितंबर क्वार्टर में 10,614। और एक साल पहले अगर आप चले जाएंगे तो ये फिगर 9,193 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है, ईयर ऑन ईयर भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो टोटल एक्सपेंसेस जो खर्चे हुए हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो चिंता की बात नहीं है वो है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जो टोटल वैल्यू है वो घटी है। आप देख सकते हैं 5,154 करोड़ मटेरियल की कॉस्ट इसमें इन्होंने पे किया है। और इसके पहले क्वार्टर में ये फिगर थोड़ा सा ज़्यादा था, तो वहाँ से थोड़ा सा कमी देखने को मिली, जो कि अच्छी बात है। एक साल पहले इतना इन्फ्लेशन था नहीं, तो ये फिगर तो और भी कम देखने को मिल रहा है। लेकिन टोटल कॉस्ट कम होने के बावजूद एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली इन्वेंट्रीज़ का इसमें या फिर कह लें कि एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से खर्च बढ़े हैं, साथ में फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़े हैं। तो अगर हम पीबीटी देख लें कि टैक्स के पहले कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही कंपनी, तो फिगर आता है अराउंड 1,346 करोड़। और पिछले क्वार्टर में था 1,023 करोड़ और एक साल पहले 1,053 करोड़। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं, आप देख सकते हैं चाहे जहाँ से कंपेयर कर लें पीबीटी बहुत ही स्ट्रांग आ रहा है। और प्रॉफिट अगर बात कर लें नेट प्रॉफिट की, तो शुद्ध मुनाफा जितना हुआ है कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ 1,305 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था ये फिगर अराउंड 680 करोड़। तो ऑलमोस्ट देखिए डबल हो चुका है यहाँ से, और एक साल पहले से भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी इनकी सब्सिडरी कंपनी के नंबर्स हैं, एसोसिएट के नंबर्स हैं, इसलिए आपको ये सारे फिगर्स बड़े दिख रहे होंगे। लेकिन अभी आपको इसके मैं स्टैंड अलोन नंबर भी दिखाऊंगा, उसके पहले ईपीएस देख लेते हैं। तो ईपीएस 11.5 का आ रहा है इस क्वार्टर में, जो कि ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप तीनों में बेस्ट है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लें और एक साल पहले चले जाएँ तो भी सबसे बेस्ट ईपीएस इस क्वार्टर में आया है। तो बेसिकली स्टॉक में आपको क्यों करेक्शन देखने को मिल रहा है इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद, तो उसको हम देखते हैं। पहले हम स्टैंड अलोन नंबर देखें, उसके पहले एक बार हम मार्जिन पे भी नज़र डालना चाहेंगे कि किस प्रकार से मार्जिन आया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है 16.33% इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 12.92। और ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, मार्जिन कंप्रेस हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है। और नेट की भी बात कर ले, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 10.44 आया है परसेंट इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल था 10.34। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में हल्की सी 10 बेसिस पॉइंट की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट थे। अब देख लेते हैं हम लोग स्टैंड अलोन नंबर। तो ये रहे स्टैंड अलोन नंबर्स, और इसमें आप देख सकते हैं फिगर कितने ड्रेस्टिकली कम हो गए हैं। और टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं आप 4,025 करोड़ आया, जो कि उसमें कंसोलिडेटेड में 11,000 समथिंग था। तो इसमें देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में भी कमी देखने को मिल रही है और ओवरऑल रेवेन्यू में। तो इसलिए अगर आप सीधे इसमें फिगर की बात कर लें तो पीबीटी आ रहा है अराउंड 71 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 180 करोड़ था और एक साल पहले 175 करोड़ था। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि क्या नेगेटिव चीज़ है इसमें। कंपनी का जो कोर बिजनेस है और जो खुद की बिजनेस है उससे देखिए नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस किया है कंपनी ने, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी कमी देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर भी 100 करोड़ के आसपास की कमी देखने को मिल रही है। पैट की बात कर लें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लें, टोटल नेट प्रॉफिट, तो इस पीरियड में आपको 57 करोड़ का छोटा प्रॉफिट देखने को मिला। ये छोटा है क्योंकि यूपीएल जैसी कंपनी के साइज़ के हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ये फिगर अराउंड 146 करोड़ के आसपास था और एक साल पहले 99 करोड़ था। तो बहुत ही छोटा फिगर आ चुका है। ईपीएस देखेंगे तो आपको यहाँ पे 0.75 का दिखेगा।
और उसमें कंसोलिडेटेड में आप देख रहे थे 11.5 का EPS। तो यही अंतर है कि इनकी जो सब्सिडरीज़ हैं और एसोसिएट्स हैं वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो यूपीएल खुद कंपनी है उसमें अभी भी हमें अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लें या फिर ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर लें तो यूपीएल का जो बिज़नेस है उसने डिसअपॉइंट किया है। बाकी सारी जो इनके अदर बिजनेसेस हैं सब्सिडरीज़ के थ्रू, एसोसिएट्स या फिर जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, उसमें एक शानदार जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको शेयर प्राइस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों इसके हम चार्ट पे भी नज़र डालेंगे, टेक्निकल चार्ट है ये। और अगर आप देखें तो इसकी हिस्ट्री जो है काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है बहुत सालों से, लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। उसके पहले शानदार रनअप देखने को मिला था, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ये एक स्टेबल हो रहा है और इसमें बड़ी ग्रोथ नहीं आ रही। जिस प्रकार से आप इंडेक्स में देख लीजिए, निफ्टी में देख लीजिए, सेंसेक्स में देख लीजिए, जिस प्रकार से उसमें रिकवरी आई है, इसमें अभी भी वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो बेसिकली जो 700 का लेवल है, आपको ये पिंक लाइन दिख रहा होगा, एक बहुत अच्छा पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम किया और पीछे भी बहुत बार इसने ये लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन अब जो है अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो 700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है और इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर हम शॉर्ट टर्म पे नज़र डाल लें तो आपको ये दिखेगा, ये जो वाइट ट्रेंड लाइन है, तो वाइट ट्रेंड लाइन का इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था अभी कुछ दिनों पहले ही। तो ये अगर आप देखें इस कैंडल को तो इसके ऊपर गया, उसके बाद 840 के आसपास तक गया ब्रेकआउट देने के बाद, लेकिन रिजल्ट ने फिर से एक बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ है हासिल और इसलिए स्टॉक जो है नीचे आ गया है। तो अगर हम देखें इसको जूम करके और देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर ये जो पिछला लो है इसमें अगर ये ब्रेक हो जाता है अराउंड, जो कि 745 के आसपास है, तो अगर वो ब्रेक हो जाता है तो फिलहाल इसमें जो भाव है वो 700 के करीब भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो पिंक लाइन है ये नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगी अगर ये लाइन जो है ब्रेक हो जाती है। तो बेसिकली इसमें दो सपोर्ट हैं, एक ये आपका वाइट लाइन है, इसको होल्ड करना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है तो 745, अगर इसके नीचे भी कर देता है तो 700 पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही है, इसके नीचे जाना मुश्किल लगता है। तो देखिए जिसके पास है उसको होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। और मैं क्यों कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 2007 से इसकी हिस्ट्री है इसमें चार्ट में, और आप देखिए एक रेंज बाउंड में था और उसके बाद जो ब्रेकआउट हुआ तो जिसने इस समय होल्ड किया होगा पेशेंस के साथ उसको ही ये रिवॉर्ड देखने को मिला है। ये जो 700 तक रैली हो गई सीधे आपका अराउंड 180 190 से 700 हो गया, तो वो जिसने होल्ड किया होगा इस पीरियड के दौरान उसी को ये चीज़ देखने को मिला होगा। अब फिर से वही स्टॉक वही चीज़ कर रहा है। तो अगर आप देखें तो इस कंसोलिडेशन के फेज़ में ही है ये, और बहुत बड़ी रैली नहीं है ये। तो इसमें अगर फिर से जो होल्ड करके पेशेंस के साथ रखेगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसको फिर इसमें 4 डिजिट के आराम से फिगर देखने को मिलेंगे और इससे कहीं ज़्यादा मिलेंगे। तो बिल्कुल बहुत बेहतरीन स्टॉक है और इंडिया में जो एग्रोकेमिकल का डिमांड है वो भी डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे यूपीएल जैसी कंपनियाँ। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है कि ये स्टॉक जो है रिटर्न नहीं दे रहा है। इसमें यही चीज़ है, आपको इसीलिए मैंने पहले भी बॉक्स बना के दिखाया है कि इसमें जो इस दौरान इस फेज़ को जो हैंडल करेगा वही इसका मुनाफा ले पाएगा। अब कोई सोचे कि हम यहाँ बाई कर लेंगे तो उसमें इतना कन्विक्शन भी नहीं रहेगा कि वो यहाँ तक राइड कर पाए। वो चीज़ अगर यहाँ पे कोई बाई करता भी है ब्रेकआउट देख के तो वो यहीं पे निकल जाएगा। तो डेफिनेटली जो होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर्स उसी को बेनिफिट मिलता है। तो आप बिल्कुल इसमें अगर आप देखें रेंज बाउंड भी हो जाए अगले कुछ सालों तक तो भी बिल्कुल होल्ड करिए इसको टाइटली, और इसमें जो है आपको 1000 के बहुत ऊपर की फिगर आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।